गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के चैप्टर में अभी तक हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये हमने सीखा था। आज अपन ये देखेंगे एक प्रॉब्लम में कि अपन यदि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद यदि हमें बैलेंस शीट बनानी पड़े तो उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे अब तक आपने 11th में बनाई थी उसी प्रकार से बनानी है, कोई अलग तरीका इसमें नहीं है। तो एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है आपकी बुक का। 31 मार्च 2017 को अल्का लिमिटेड जिसके 3 विभाग ए बी तथा सी है हमें कुछ सूचनाएं देते हैं। वर्ष 2016-17 के लिए हमसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को कहते हैं। 3 डिपार्टमेंट्स में परचेजेस, सेल्स, वेजेस और ओपनिंग स्टॉक अलग अलग हमें बता रखा है। उस दिन किसी भी विभाग का अंतिम स्टॉक नहीं लिया जा सका, परंतु ये अनुमान लगाया गया कि सकल लाभ बिक्री के 40-30% और 20% ए बी तथा सी विभाग के लिए था। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रखा है लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है। यदि हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे पूरा तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। अन्य व्यय 810 रुपये थे जो कि सकल लाभ के अनुपात में विभाजित होते हैं। अदर एक्सपेंसेस को हमें ग्रॉस प्रॉफिट के रेशो में डिवाइड करना है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे मतलब फिगर में जो आएगा उसको लेना है, ना कि परसेंट वाले को आप रेशो निकाल के उसको करना है। भवन पर 10% डेप्रिसिएशन और इसे हमें सेल्स के अनुपात में बांटना है। अब हमें बैलेंस शीट के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्रेडिटर्स, डेटर्स। बैलेंस शीट की जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है वो हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नहीं होती। बैलेंस शीट पूरी जो हमारी संस्था होती है उसके डिटेल्स होती है, तो बैलेंस शीट हमारी सबकी कंबाइंड बनेगी। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्डिंग और कैपिटल बता रखा और ड्रॉइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर वर 900 रुपीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परचेजेस से पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हर डिपार्टमेंट का हमें बता रखा है 3000 रुपये, 3600 रुपये और 1500 रुपये। इसके बाद परचेजेस लिखी जाएगी। टू परचेजेस 3600 रुपये की परचेजेस है ए की, और बी और सी की है हमारी 3000 रुपये और 2400 रुपये। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होता है। टू वेजेस, वेजेस हमेशा ट्रेडिंग में आती है और जो सैलरीज होती है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। टू वेजेस 1200 रुपये, 750 रुपये और 390 रुपये। इसके अलावा बाय सेल्स अकाउंट 7500 रुपये, 6000 रुपये और 3000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये कहता है कि सेल्स का 40% जो है वो डिपार्टमेंट ए का है। अब डिपार्टमेंट ए की सेल्स है 7500 रुपये, 7500 का आप निकालेंगे 40%। यदि हम 7500 रुपये का 40% निकालते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 3000 रुपये। इसी प्रकार से हमें डिपार्टमेंट बी का निकालना पड़ेगा। डिपार्टमेंट बी की सेल्स है 6000 रुपये और 6000 रुपये का हमें निकालना है 30%। यदि हम 6000 रुपये का 30% निकालते हैं तो हमारा ये होता है 1800 रुपये। डिपार्टमेंट सी की सेल्स है 3000 रुपये और इसका हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। 20% रेट दे रखिए 3000 का, यदि अपन 20% निकालते हैं तो ये होता है अपना 600 रुपये। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ये होगा हमारे बैलेंसिंग फिगर हो गई 10,000
10,800 रुपये। 10,800 में अब यदि हम 7,500 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3,300 रुपये और यहाँ पे भी हो जाएगा 10,800 रुपये। इसी प्रकार से हम डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे। ₹9,150 और 9,150 में से 6,000 गए तो 3,150 रुपये, यहाँ पे भी आ जाएगा अपना 9,150 रुपये। फिर हम डिपार्टमेंट सी का निकालेंगे। डिपार्टमेंट सी का टोटल आता है 4,890 रुपये। 4,890 रुपये में से 3,000 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,890 रुपये। यहाँ पे भी लिख देंगे हम 4,890 रुपये। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाके क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 3,000 रुपये, 1,800 रुपये और 600 रुपये। सबसे पहला आइटम लिखेंगे अपन टू अदर एक्सपेंसेस। टू अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस डिवाइड करने के लिए कहता है कि हमें सेल्स रेशियो में अदर एक्सपेंसेस को डिवाइड करना, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमें अदर एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें बता रखा है 40%, 30% और 20%। ये हमें बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंट। तो हमें इस परसेंट में रेशियो नहीं निकालना है, बल्कि आपने जो निकाला है 3,000, 1,800 और 600, हम इसका एक अनुपात निकालेंगे और उस पे डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 5:3:1। हम अदर एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे 5:3:1। ये जो हमने रेशियो निकाला है इसको आपको वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार से 5:3:1 कैलकुलेट किया है। हमारे एक्सपेंसेस थे अदर एक्सपेंसेस 810 रुपये। तो 810 रुपये को हम 5:3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका 450 रुपये, 270 रुपये और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 रुपये। इसके पश्चात हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन आपको कहता है ये भवन पर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। बिल्डिंग है अपनी 9,900 रुपये। 9,900 का यदि हम 10% निकालते हैं तो हमारा आएगा 990 रुपये। 990 रुपये को ये कहता है सेल्स रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो हमारा सेल्स दे रखी है 7,500, 6,000 और 3,000। तो इसका अपन रेशियो निकाल लेंगे। यदि हम इसका रेशियो निकालते हैं तो आप होगा 5:4:2। 15 से कर लीजिए, 15 दूनी 30। 5:4:2 में बांट देंगे डेप्रिसिएशन को। तो आपका ये बनेगा, यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 450 रुपये, 360 रुपये और 180 रुपये। कैसे निकाला ये मैंने? 990 × 5, तीनों को ऐड कर लीजिए 11। 990 × 4/11 और 990 × 2/11। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ चुकी है। अब कोई और आइटम हमें नहीं दे रखा तो हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। टू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में से हम माइनस कर देंगे 900 रुपये, 450 और 450, तो आपका आ जाएगा 2100 रुपये। इसके बाद 1,800 रुपये, 1,800 रुपये में से हम 270 और 360 दोनों फिगर को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1,170 रुपये।
और डिपार्टमेंट सी के लिए हम 600 रुपये में से माइनस कर देंगे 180 और 90 रुपये, तो हमारा आ जाएगा 330 रुपये। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब हम इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हमारी बैलेंस शीट में और हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स दो साइड्स होती हैं आपकी। बैलेंस शीट में टू और बाय का यूज नहीं किया जाता। एसेट्स, लायबिलिटीज। बैलेंस शीट ऑफ अल्का ट्रेडर्स, ये अल्का ट्रेडर्स की है तो वो भी लिखना पड़ेगा हमें। बैलेंस शीट ऑफ अल्का ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2017। आपकी बुक में लिखा है, लिख देती हूँ मैं भी, एज एट 31st March 2017। अब जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग थी हमारी 9,900 रुपए की, लेस करेंगे इसमें से डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमारा 990 रुपये आया था क्योंकि 10% डेप्रीशिएशन था हमारा, तो 8,910 रुपये। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग है तो टोटल करके लिखा जाएगा, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक था 3,300 रुपये, 3,150 रुपये और 1,890 रुपये। 8,340 रुपये मतलब पूरे फर्म का हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हमें डेटर्स बता रखे हैं 4,500 रुपये के। डेटर्स के बाद आपको एक आइटम और बता रखा है बैंक, और लास्ट में लिख देंगे हम कैश। बैंक हमें बता रखा है 4,500 रुपये का और 450 रुपये का हमें बता रखा है कैश। टोटल हो गया मेरा 26,700 रुपये। इसके बाद हम अपनी लायबिलिटीज साइड चलेंगे। लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल हमें बता रखी है 22,500 रुपये की, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमें 900 रुपये की दे रखी है। कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस किया जाता है और इसमें ऐड कर दिया जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग था, तीनों को जोड़ लेंगे अपन नेट प्रॉफिट को हमारा। और नेट प्रॉफिट ये था आपका 2,100 रुपये, 1,170 रुपये और 330 रुपये। $3,600 और ये हो गया 25,200। लायबिलिटीज में दूसरा आइटम हमें दे रखा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें बता रखे हैं 1,500 रुपये की, 26,700। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो चुका है। वैसे तो इसका टोटल इस तरह से लिखा जाएगा आपका 26,700 रुपये और यहाँ पे 26,700 रुपये हो जाएगा।
मैं हमेशा ध्यान रखिए बैलेंस शीट का जो टोटल है वो दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि बैलेंस शीट का यदि टोटल हमारा इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं बैलेंस शीट बनाने में गलती कर दी है, इसकी वजह से टोटल नहीं मिल रहा है। जब भी कभी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करें तो उस समय बैलेंस शीट में सबसे पहले हम अपनी असेट्स लिखते हैं, उसके बाद हमारी जो करंट असेट्स होती हैं वो आएंगी आपकी, और लाइबिलिटी साइड के अंतर्गत हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल में से हमें ड्राइंग्स को लेस करना पड़ता है और जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपको लॉस होता है यहाँ पे तो आप लॉस को उसमें से कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे। थैंक यू।